हेलो स्टूडेंट्स, पीछे के वीडियो में हमने अभिक्रिया की कोटि तथा अणुसंख्यता की बात की है। हमने अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता में क्या अंतर होते हैं उसके बारे में बात की है। अब हम उससे संबंधित कुछ उदाहरणों को लेते हैं, जिसमें पहला उदाहरण H2+Cl2 प्रकाश की उपस्थिति में 2HCl उत्पाद का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया में अभिक्रिया की कोटि 0 है तथा अणुसंख्यता 2 है। अणुसंख्यता अणुओं की संख्या को देख करके पता की जा सकती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है जिसे देख करके नहीं बताया जा सकता। दूसरा उदाहरण, एस्टर H2 के साथ में अम्लीय माध्यम में अपघटित होकर एसिटिक एसिड व एथेनॉल का निर्माण करता है। इसके वेग को ज्ञात करते हैं तो वेग यहाँ पर K और एस्टर की कंसंट्रेशन, तो अभिक्रिया की कोटि यहाँ पर 1 है क्योंकि H2 की सांद्रता नगण्य होती है, अतः एस्टर की सांद्रता अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करती है। इस अभिक्रिया में अणुसंख्यता का मान 2 है, जिसमें H2 एक अणु है, दूसरा एस्टर है। अगला उदाहरण, इक्षु शर्करा अम्लीय माध्यम में जल अपघटित होकर ग्लूकोज व फ्रक्टोज का निर्माण करती है। अभिक्रिया का वेग K, ग्लूकोज की सांद्रता। अभिक्रिया की कोटि का मान 1 होगा क्योंकि जल की सांद्रता नगण्य है, जबकि आणविकता 2 होगी। अभिक्रिया 2 और 3 को आभासी कोटि अथवा छद्म कोटि की अभिक्रिया भी कहा जाता है क्योंकि इन अभिक्रियाओं में कोटि तथा आणविकता का मान भिन्न भिन्न होता है। अगला उदाहरण, जिसमें 2N2O5 4NO2 + O2 उत्पाद बनाते हैं। इस अभिक्रिया का वेग K, N2O5 की सांद्रता अर्थात कोटि का मान 1 होता है, जबकि अणुसंख्यता का मान 2 होता है। कोटि का मान 1 है क्योंकि यह प्रायोगिक मान है और इसमें रासायनिक अभिक्रिया का वेग केवल एक अणु N2O5 की सांद्रता पर निर्भर करता है। इस अभिक्रिया को हम निम्न प्रकार से भिन्न पदों के माध्यम से समझते हैं। यह एक जटिल अभिक्रिया है जो भिन्न पदों से होते हुए उत्पाद बनाती है। प्रथम पद N2O5 N2O3 + O2 का निर्माण करते हैं। यह स्लो स्टेप है, धीमी गति का पद है। ऐसे ही दूसरे स्टेप में N2O3 NO + NO2 में विघटित होता है, यह तीव्र पद है। और तीसरे पद में N2O5 NO के साथ अभिक्रिया कर 3NO2 का निर्माण करता है। तो ये 3 पद मिलकर के और संपूर्ण अभिक्रिया का निर्माण करते हैं। 2N2O5 और 4NO2 + O2, यह संपूर्ण अभिक्रिया प्राप्त हो गई। इस अभिक्रिया में N2O3 से N2O3 कैंसिल होगा, इसमें NO से NO कैंसिल होगा और बाकी अभिक्रिया को लिख दिया जाएगा। अभिक्रिया की कोटि 1 है, जो स्लो स्टेप वाला जो पद है उसकी सांद्रता, उसमें अणु की सांद्रता पर निर्भर करती है। तो अभिक्रिया में प्रथम पद धीमा पद है, अतः यह अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करता है। अगला उदाहरण, 2HI औरम की उपस्थिति में जब इसको गर्म करते हैं तो यह H2+I2 का निर्माण करता है। अभिक्रिया की कोटि 0 है, आणविकता का मान 2 है। ऐसे ही अमोनियम नाइट्राइट का विघटन करते हैं। तापीय विघटन जब होता है तो N2 + 2H2O का निर्माण होता है। अभिक्रिया की कोटि का मान 1 है, जबकि आणविकता का मान भी
1 है। 2NO प्लस O2 यह 2NO2 बनाता है। इसमें अभिक्रिया की कोटि 2 + 1 3 है और आणविकता भी 3 है। क्लोरोफॉर्म Cl2 के साथ अभिक्रिया कर कार्बन टेट्राक्लोराइड व HCl बनाता है। वेग समीकरण क्लोरोफॉर्म की सांद्रता और क्लोरीन की सांद्रता का हाफ, क्योंकि इसमें केवल एक अणु ही इस अभिक्रिया में भाग लेता है। अभिक्रिया की कोटि 1 + 1/2 बराबर 3/2 अर्थात यहाँ पर 1.5 अभिक्रिया की कोटि हो गई व आणविकता का मान यहाँ पर 2 हो गया। इसके बाद में हम छद्म कोटि की बात करते हैं। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जिसे आभासी कोटि की अभिक्रिया या सूडो ऑर्डर रिएक्शन भी कहा जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि अलग अलग हो, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन हम पीछे भी बात कर चुके हैं। उपरोक्त अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग एक ही क्रियाकारक अणु अर्थात एस्टर की सांद्रता पर निर्भर करता है, जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि इसकी सांद्रता नगण्य होती है। अभिक्रियाओं के प्रकार लेते हैं। प्राथमिक अभिक्रियाएं, जिन्हें सरल अभिक्रियाएं भी कहते हैं, तो वे अभिक्रियाएं जो एक ही पद में संपन्न होती है प्राथमिक अभिक्रियाएं कहलाती है। यह अभिक्रियाएं एक ही पद में संपन्न होती है और अन्य पदों की कोई इसमें उपस्थिति नहीं होती। जैसे H2 + I2 यह 2HI का निर्माण करते हैं। दूसरी प्रकार की अभिक्रियाएं जटिल अभिक्रियाएं होती है। तो वे अभिक्रियाएं जो एक से अधिक पदों में पूर्ण होती है जटिल अभिक्रियाएं कहलाती है। जटिल अभिक्रिया में एक ऐसा पद होता है जिसका वेग कम होता है। इसे अभिक्रिया का वेग निर्धारण पद RDS कहा जाता है। RDS का मतलब रेट डिटरमाइन स्टेप। जटिल अभिक्रिया की वेग समीकरण वेग निर्धारक पद से दी जाती है। वेग निर्धारक पद RDS की अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता एक समान होती है। जैसे एक और अभिक्रिया लेते हैं, H2O2 का I- से अपघटन। यहाँ पर पेरोक्साइड के 2 अणु हैं। I- उत्प्रेरक के रूप में लेते हैं, क्षारीय माध्यम है, तो यह 2H2O + O2 में टूटता है। पहला पद इसका होगा H2O2 I- RDS होगा, अभिक्रिया का वेग निर्धारण पद होगा। H2O व IO- का निर्माण करेगा। दूसरा पद जिसमें पेरोक्साइड का एक अणु और लेते हैं, बना हुआ IO- यह तीव्र वेग है, H2O + O2 + I- बनाता है। वेग समीकरण के H2O की सांद्रता I- की सांद्रता, क्योंकि यहाँ पे स्लो स्टेप है तो अभिकारक स्लो स्टेप में अभिकारक की सांद्रता के घातांक का योग यहाँ पर 2 हो गया, तो अभिक्रिया की कोटि 2 हो गई। इसके बाद में हम अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक को लेते हैं, जिसमें पहला कारक अभिकारकों की सांद्रता। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता अभिक्रिया वेग के समानुपाती होती है, अतः सांद्रता अधिक होने पर वेग का मान बढ़ता है। तो रासायनिक अभिक्रिया वेग प्रोपोर्शनल है अभिकारकों की सांद्रता के। दूसरा, क्रियाकारक का सतही क्षेत्रफल। क्रियाकारक का सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है, अतः इसी कारण प्रयोगशाला में मिश्रण को पाउडर के रूप में लिया जाता है। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे एक बड़े कोयले के टुकड़े को लेते हैं, तो वह अधिक समय तक जलता है, जबकि कोयले का बुरादा तीव्रता के साथ जलता है, क्योंकि
बुरादा पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक रखता है, अतः इसकी क्रियाशीलता अधिक हो जाती है। विकिरण प्रभाव तथा प्रकाश की उपस्थिति। कुछ अभिक्रियाएं अंधेरे में संपन्न होती है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया शीघ्र संपन्न होती है, अतः ये अभिक्रियाएं प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसे H2+Cl2 प्रकाश की उपस्थिति में शीघ्रता से 2HCl का निर्माण करती है। इसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो विकिरण या प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया तीव्रता के साथ संपन्न होगी।